नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया। देखिए एडुटेरिया की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन बुक निकाला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों ये आपका जो बुक निकाला गया है पूरा 7500 है ना, 7500 बहुविकल्पी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमने जो है इसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज हम देखने वाले हैं आपका सेट नंबर 2 और 3 देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 2 है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसको हम देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी हो जाएंगे, डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही बताना है। देखिए लेक्स लोवी अधिनियम सही है, बंगाल टेनेंसी अधिनियम सही दिया गया है, आयु की सहमति अधिनियम ये भी सही है, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ये भी सही है। यानी आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 आपका क्रम के अनुसार आपका डी राइट आंसर होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी। कौन से स्थान पर स्कूल की स्थापना किया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कलकत्ता होगा। क्या होगा आंसर कलकत्ता। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही आंसर होगा। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी। आंसर हो जाएगा 1773 होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में देखेंगे तो देखिए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही आंसर होगा। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध या फिर विख्यात था। उरैयूर ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हो जाएगा, बी जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। मिलाते हैं। देखिए फुतुह लिखा गया है, फुतुह उस सलातिन। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा, देखेंगे तो आपको हो जाएगा अब्दुल मलिक इसामी। और फुतुहात ए फिरोज शाही देखेंगे तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तारिक ए फिरोज शाही ये आपको हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। और खजैन उल फुतु ये आपको हो जाएगा अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर जो है 7वें का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है। आंसर हो जाएगा पीपल की आकृति मिलती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है। देखिए मृत्युंजय के लेखक देखेंगे तो ये हैं शिवाजी सावंत हैं। कौन है शिवाजी सावंत। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बक्सर की लड़ाई हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिलाफ नवाजा था। नादिर यहां पर देखेंगे तो नादिर उल असर के खिलाफ जो है नवाजा था। तो इसका आंसर आपका 11 का हो जाएगा, आपका उस्ताद मंसूर होगा। क्या होगा आंसर उस्ताद मंसूर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला कि गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे। आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम होगा। क्या होगा आंसर राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर ए होगा। बोला कि अंतरराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा विजयनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का डी सही आंसर होगा, विजयनगर। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। देखिए चंगेज खां की मृत्यु जो है आपका 1227 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, 1227 सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। गिजाली आंसर होगा अकबर। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। स्वतंत्रता के अधिकारों है ना, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है। सबसे प्रमुख पूछ रहा है। देखिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी सही उत्तर होगा। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपाती प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या जो है समान होती है। ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर आपको बताना है। देखिए वे न्यायालयों द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं है, ये आपका सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो आप बोल सकते हैं 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा धारा 313 होगा। क्या होगा आंसर धारा 313।
वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको जो है हम अनवरीकरणीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का बी सही उत्तर हो जाएगा। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा अपर्दन होगा। क्या होगा आंसर? अपर्दन। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? हम इसको किस और नाम से जानते हैं? इसको दोस्तों हम जो है नरमा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 22 का डी होगा, नरमा। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झेलम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? जो आपका तीई पर्वत है ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपको नागालैंड राज्य में देखने को मिलता है तीई पर्वत। ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए होगा। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला का जलना दोस्तों ये आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया होगा। संयोजन अभिक्रिया ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो ये होता है ताप विद्युत संयंत्र से होता है। ऑप्शन जो है 26 का बी राइट होगा। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? देखिए अगर आपको ये सेट प्रोवाइड आपको लेना है, एक तरीके से आपको ये सेट डेली बेसिस पे लगाना है, 50 क्वेश्चन का एक सेट, तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा, है ना। इसे ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए देखिए एडुटेरिया का एक नया ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका एक सेट चलेगा, उसमें आपको एक नॉर्मल फी पेमेंट करना है, कोई ज़्यादा फी नहीं है। आप बुक लेने जाएंगे तो आप मार्केट से ले सकते हैं। देखिए आप व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पे जो है एडुटेरिया क्वेश्चन लिख करके मैसेज कीजिए, प्रैक्टिस सेट, एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट, आपको जानकारी पूरा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 27 का आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा फिनॉल एवं फ्लोवोनाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का डी राइट आंसर होगा। इस पे सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए सोडियम बेंजोइट ये आपको हो जाएगा फलों के रस का परिरक्षण हो जाएगा। और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपको हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा रासायनिक उद्योगों में। और सल्फ्यूरिक अम्ल आपको हो जाएगा पेट्रोलियम शोधन में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 27 का बी राइट होगा। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में होता है तो ये आपका नाइट्रोजन होगा। क्या होगा आंसर? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? आंसर हो जाएगा जाइलम, है ना, पैरेन्काइमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है तो ये आपको हो जाएगा सूत्रकर्णिका, केंद्रक, हरित लवक। तो ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए राइट होगा। निम्न में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देखिए बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो परमाणु ऊर्जा आपका दोस्तों नहीं है, बाकी लकड़ी, कोयला और गोबर ये सब आपका देखने को मिलता है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 33 का, तो एक कोशिकीय युग्मनज से होता है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का ए होगा। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वो आपका कौन सा है? आंसर हो जाएगा एजोला। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? इनमें से आपका कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो देखिए इसका आपका हो जाएगा नेफेंथीस होगा। क्या होगा? नेफेंथीस। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है तो ये आपका काई होगा। क्या होगा आंसर? काई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? देखिए वितरण विधि आपका दोस्तों नहीं है, बाकी उत्पादन विधि है, व्यय विधि है और आय विधि भी इसमें आपका शामिल है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारण जो है इक्विटी धारक प्राप्त करता है। आंसर हो जाएगा लाभांश एवं बोनस शेयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का बी सही होगा। आधुनिकीकरण, है ना, आधुनिकीकरण में शामिल है। क्या शामिल है इसमें आपका? देखिए नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, तो आप बोल सकते हैं ए और बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परिस्थितिकीय तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा देखिए स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, सही है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, तो देखिए आंसर हमारा जो है सी सही होगा। नेक्स्ट है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से देखने को मिलता है कुचिपुड़ी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो देखिए इसका आंसर आपका 42 का हो जाएगा। आपका पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन और आपका पाई मिसान की खोज। तो आंसर जो है 3, 4, 2, 1 आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर 42 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ओडिशा होगा। क्या होगा आंसर? ओडिशा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम को, तो ये आपका पारित हुआ था 1961 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? किस राज्य पर शासन किया था? आंसर हो जाएगा कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। बोला कि सैर ए गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहां पर किया जाता है? इसका जो आयोजन है आपका दिल्ली में किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? इसको मनाते हैं 17 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 17 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो ये आपको हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या होगा आंसर? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? वायरलेस संचार तकनीक है, तो ये आपका हो जाएगा ब्लूटूथ होगा। क्या होगा आंसर? ब्लूटूथ। ऑप्शन नंबर ए होगा। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? तो ये हम कहते हैं जॉन मैकार्थी को कहते हैं। किसको कहते हैं? जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन नंबर बी। आप कुछ यहाँ पे देखिए कुछ तथ्य दिया गया है जो कि हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। बोला कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से? तो ये आपका कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नर्तकी के कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था आपका हड़प्पा में था। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन आपका मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से? तो मोहनजोदड़ो से आपका प्राप्त हुआ है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपका बनावली से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। अगला है कि उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहां से? धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो ये आपको हो जाएगा धौलावीरा से। तो आप याद रखिएगा दोस्तों। हमारा जो है यहाँ पर सेट नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम सेट नंबर 3 भी साथ में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारा गलत क्या है? गलत के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दलीप सिंह को 2,50,000 वार्षिक पेंशन दिया गया था। यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। देखिए 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई थी कि पंजाब राज्य जो है समाप्त हो गया है और महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। तो देखिए सी हमारा जो है गलत हो जाएगा। किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? इसका आंसर आपको हो जाएगा 1889 होगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? देखिए मार्ले मिंटो सुधार, जालियांवाला त्रासदी जो आपका घटना हुआ था, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका तीसरे का सी सही उत्तर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन की निम्नलिखित में से किसने जो है अनुशंसा किया था? ये जो आपका अनुशंसा है दोस्तों देखेंगे तो आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? बताइए क्या होगा आंसर इसका? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आंसर आपका यहां पर जो है 5वें का डी राइट होगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मातंगिनी हाजरा होगा। क्या होगा? मातंगिनी हाजरा। ऑप्शन नंबर सी होगा। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? देखिए ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी सही होगा। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? कालानुक्रम की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 8 का आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें देखिए खिजर खां होगा, फिर आपका मुबारक शाह हो जाएगा, फिर आपका मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। तो ऑप्शन नंबर जो है 8वें का जो है सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 9। बोला कि रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं उनके बारे में सही कथन चुनिए। उनके बारे में सही कथन चुन करके बताना है। देखिए रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, तो यही आपका यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में जो कि सैरेस शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, सैरेस शब्द का अर्थ देखेंगे तो एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। ऑप्शन जो है 10 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए, इसमें देखिए इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में जो है आरंभ किया था, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ये आपका नहीं गलत है। और बलबन ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया, ये भी दोस्तों आपका गलत। देखिए, न तो एक सही है और ना ही दो सही है। अब इसमें आप देखेंगे तो जो आपका देखिए सिजदा और पैबोस जो दिया गया आपका बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, और जो आपका चांदी का टका और तांबे का जीतल जो है ये आपका इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। मतलब ये देखिए एक दूसरे से उल्टा आपका कर दिया गया है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? सही अनुक्रम है देखिए भक्ति, विषय, विधि और ग्राम। ऑप्शन जो है 12 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? देखिए, वास्तुकला की वेसर शैली का एग्जाम्पल है तो ये आपको होयसलेश्वर मंदिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए राइट आंसर होगा। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति और हस्तिमल तथा सेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? आंसर हो जाएगा नाटककार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए राइट आंसर होगा, नाटककार। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? सही क्रम देखेंगे, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी राइट आंसर होगा। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यानी सही कौन सा है? देखिए, सही के बारे में बात करेंगे तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, तो यही आपका 16 का सी सही होगा। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन नंबर जो है 17 का डी होगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा समादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी होगा, समादेश। प्रकृति के पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो ये आपको हो जाएगा मौलिक अधिकार है, क्या है, या फिर मौलिक कर्तव्य बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? कौन सा परिभारी है? तो ये आपको हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो होगा, भारतीय मानक ब्यूरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बोला कि अनुसंधान संस्थान और शहर सुमिलित नहीं है, ये हमारा गलत क्या है? देखिए, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, यही दोस्तों आपको गलत हो जाएगा। बाकी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका जोधपुर सही है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान आपका जोराहट में सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान आपको जबलपुर में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये आपको जो है शिमला में देखने को मिलता है। कहां पर? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर देखेंगे तो आपका दिया गया है रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, उसका देखिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना, और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। तो आंसर हमारा जो है डी राइट होगा। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन नंबर जो है 23 का देखेंगे, एक सेकंड, 23 का आंसर हमारा देखिए पंजाब नहीं होगा, 23 का हमारा जो है राजस्थान होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था? तो ये आपको हो जाएगा 31.2%। ऑप्शन नंबर बी होगा। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा रिचर्ड फेनमैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट, देखिए रॉकेट की बात करते हैं तो यहाँ पर रेखीय गति संरक्षण पर यानी संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इको साउंडिंग का उपयोग या फिर प्रयोग होता है किसके लिए? इको साउंडिंग, देखिए समुद्री यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। सोलर सेल निम्न में किसके बने होते हैं? सोलर सेल तो ये बने हैं अर्धचालक के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इनका पीएच मान 4 पॉइंट से कम होता है, कहलाती है क्या? तो ये आपका अम्ल वर्षा कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा रेहोडियम होगा। क्या होगा? रेहोडियम। ऑप्शन नंबर सी। सूक्ष्म पोषण जो शर्करा के परिवहन C++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है।
आंसर हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए राइट आंसर होगा। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा अंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो यानी दोस्तों इसमें आपको जो है गलत क्या है उसी को आपको बताना है। देखिए पैडोलॉजी की बात करते हैं तो पौधों के जीवाश्म का अध्ययन, यही आपका गलत है। देखिए जीवाश्म का अध्ययन नहीं होता है, इसमें आपका मृदा यानी मिट्टी का अध्ययन होता है। बाकी एंथोलॉजी जो है पुष्पों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी जो है जंतु विज्ञान की शाखा, और ट्रोफोलॉजी जो है आपका पोषण का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए एंटोमोलॉजी दिया गया है। एंटोमोलॉजी कीट और यहाँ पर देखेंगे तो कीड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन इस तरीके से आपका संबंधित है, जंतु विज्ञान शाखा दिया गया है। आगे किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्ति होता है? तो आपको हो जाएगा लेमिनेरिया से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस यानी H2 विस्थापित करती है? तो ये आपका Mg हो जाएगा। 35 का देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। जीन के संश्लेषण के लिए ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है कीट पकड़ता है? आंसर हो जाएगा नेफेंथेस होगा। क्या होगा? नेफेंथेस। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो कि सीलियक रोग हो जाता है? देखिए सीलियक रोग होता है तो आपका विटामिन B12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कोशिकाओं में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ कहलाता है क्या? ये जो आपका पदार्थ है आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तकनीक की बात करते हैं तो इन विट्रो जीन बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? तो ये आपका जारी हुआ था 2002 में। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य के ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो ये आपका हो जाएगा हैरिस्ट टोडरो मॉडल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए चित्रकारी और राज्य दिया गया है। आंसर देखेंगे इसकी मधुबनी की बात करते हैं तो बिहार, लेपाक्षी आपको हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र जो है ये आपको हो जाएगा उड़ीसा, और वारली जो है ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फिलिप्स वक्र निम्नांकित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य में अवस्थिति है ना, इसको भी आपको मिलान करके बताना है। मिलाते हैं इसको भी हम। देखिए कहलगांव की बात करते हैं तो बिहार होगा, खरगोन आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, और कोरबा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, और कुडली लिखा गया है कुडगी, ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है सही सुमिलित नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन, ये आपका गलत है। बाकी एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस, J.M. किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, गुन्नार मिडल की बात करते हैं तो एशियन ड्रामा सही है। अगला कि AAF है ना, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो ये आपका लगा था दोस्तों कहाँ पर? तो 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो 1963 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आपका शामिल नहीं है, बाकी सहकारी बैंक है, वाणिज्यिक पत्र है, और ट्रेजरी बिल भी इसमें आपका शामिल है। अगला कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोचमपल्ली आप देखेंगे तो आपका बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इतना ही, जय हिंद।